जय हिंद, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद आप पहली बार ये चीज़ देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पुस्तक अवेलेबल हैं सीजीपीएससी की पढ़ाई के लिए, वो सब के सब मेरे टेबल में फिलहाल पड़े हुए हैं। मुझे अपना नेम प्लेट और पता नहीं क्या क्या यहाँ से हटाना पड़ा। और देखिए, पुस्तक को हम लोग सारी की सारी पुस्तकों में रिव्यू करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन बार बार पूछा है मुझसे कि सर कौन सा बुक पढ़ें, क्या ऐसे शुरू करें, ये वो। मतलब जैसे ही आप नए बच्चे आते हैं ना, तो यही प्रश्न करते हैं। तो नीचे टाइम स्टैम्प तो डला हुआ है, चैप्टर हिसाब से डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जो पार्ट देखना है आप एग्जैक्ट वहां जा सकते हो। लेकिन पहले मैं, क्योंकि देखो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप किस चीज़ में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पुस्तक देखना है नहीं देखना है, इसलिए मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, पहले क्लियर करता हूँ। हम लोग किसी भी पुस्तक को कुछ तरीके से एग्जामिन करेंगे या रिव्यू करने के लिए डालेंगे, या उसको अच्छी है बुरी है कैसे बोलना है वो समझा रहा हूँ। पहली बात, मैं किसी पुस्तक को बुरी है नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी में फंसने वाला हूँ उसके चक्कर में। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये होती है कि आप जो पढ़ते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके बारे में एक शब्द चलता है छत्तीसगढ़ में। आप किसी भी बड़े कोचिंग में पूछ लीजिए या दिल्ली में जाइए आईएएस में, एक ही चीज चलता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। तो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था जो दिल्ली में है, बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ पर भी जो है, जो सीजीपीएससी की तैयारी कराते हैं, आईएएस की कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी जो पुस्तकें आपको मार्केट में मिल रही हैं और जो उनकी क्लास नोट्स हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लास नोट्स मतलब अगर आप उनकी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो जो उनको एक अलग से नोट्स दिया जाता है बच्चों को, नोट्स मतलब हैंड रिटन नहीं होता, वो छपी हुई होती है, स्पायरल करके देते हैं या पुस्तकें टाइप की देते हैं, वो अलग होती है। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, इसलिए हम लोग जो भी पुस्तक कंपेयर कर रहे हैं मार्केट में, जो उसकी कंपेरिजन करेंगे। दूसरी बात, मैं अच्छे से ये आपको समझा देता हूँ कि कोई भी पुस्तक को जब हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे, दो चार चीजें होती हैं। पहली बात, वो चीजें डायनेमिक है या स्टैटिक है। छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करो या यूपीएससी करो, एक चीज बार बार आता है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो बदलते रहता है, स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ है। जैसे कि इतिहास में आप पढ़ते हो नॉर्मली, तो वो रुका हुआ है, वो ज्यादा बदलेगा नहीं। तो एक बार कोई इतिहास की आप अच्छी सी पुस्तक ले लेते हो तो अच्छी बात है कि एक बार ले लिया आपने, वो बार बार बदल नहीं रहा है तो ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप राज्य व्यवस्था की पुस्तक उठाते हो, करंट अफेयर देखते हो, या फिर भूगोल में नहीं होता लेकिन अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होता है, हर साल कुछ ना कुछ नए परिवर्तन आते हैं, बजट वगैरह परिवर्तन होते रहता है। इस कारण क्या होता है कि इस पार्ट को हम लोग स्टैटिक में नहीं रख पाते, डायनेमिक में रखते हैं। तो हर जगह पुस्तक में चेंजेस होते रहता है। और मार्केट में कुछ स्टैंडर्ड बुक उपलब्ध है। स्टैंडर्ड बुक मतलब वो बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, छोटे लोग पढ़ रखे हैं। एक और बात ये है कि बहुत सारी पुस्तकों की आपको पीडीएफ इंस्टाग्राम बोलता हूँ मैं, टेलीग्राम वगैरह में मिल जाती है, जो कि इलीगल है। और मैं ये चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में, आप पूरे इंडिया में जाके एक आईएएस ऑफिसर ले आओ जिसने यूपीएससी क्लियर किया हो, या एक डिप्टी कलेक्टर पूरे छत्तीसगढ़ से किसी से पूछ लो कि किसी बंदे ने ऐसे इलीगली तरीके से, मतलब किसी पीडीएफ किसी ने फोटो खींच के पीडीएफ बना दी है, टेलीग्राम में डाल दिया है, इससे उसने एग्जाम निकाला है, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। चोरी चकारी अधर्म करके कोई आज तक सफल नहीं हुआ है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज मैं पहले ही आपको सजेस्ट करता हूँ मेरी तरफ से है कि आप मत करें ऐसा। बाकी आप अपने कर्म के स्वयं भाग्य विधाता हैं भैया, जो करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपको क्या रोकूंगा। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। अब मुद्दे में आते हैं, किस तरीके से हम लोग किसी पुस्तक की रिव्यू करेंगे। दो चार मैं टेक्निक समझा देता हूँ। पहली बात, कंटेंट देखेंगे। कंटेंट कहने का मतलब एक पुस्तक में कितना ज्यादा कंटेंट है, कंटेंट कहने का मतलब कितना ज्यादा उसमें सामग्री भरी हुई है। उसके बाद सामग्री किस स्तर की है, मान के चलिए भाषा का स्तर क्या है, भाषा एकदम अच्छी सरल है, पढ़ने योग्य है, तुरंत समझ आ जाती है। कुछ भाषा का लेवल बहुत ज्यादा कठिन है, कुछ भाषा ऐसी है इतनी ज्यादा कठिन है उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप शुरुआत करें, मैं आखिरी में बताऊंगा अभी शुरुआत करें तो कौन सी बुक से शुरुआत करें, किससे करें, सबको अच्छे से बताते चलूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बुक बहुत सारी है मेरे पास आज। अब हम लोग जब ये पढ़ लिए उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो पुस्तक छापने वाला है, पब्लिकेशर है, वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी पब्लिकेशन की पुस्तकें जो बहुत चलती हैं, जो मार्केट में कम से कम 40-50 साल से चल रही हैं, 30 साल से चल रही हैं, तो भैया उनके पास लिखने वाले लेखक हर बार चेंज होते रहते हैं और वो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो कल परसों के आए यहाँ से छत्तीसगढ़ पीएससी तो जब से चालू हुआ तब से ही आप जानते होंगे कि यहाँ पर कोचिंग संस्थाएं खुली हुई हैं। 2000 के बाद ही तो खुला होगा ना, उससे पहले पीएससी कहाँ ही खुलेगा। और कुल मिला के मेन जो पीएससी का आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है वो 2012 से नया हो गया है। और अभी का जो सीजीपीएससी का पैटर्न है वो यूपीएससी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिल्कुल आप रिस्क मत लीजिए, मेरे ख्याल से तो ये कहना है मेरा। अब इतने सारे पुस्तक रखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके इनका रिव्यू देना चाहूंगा।
आप लोग देख लो, समझ आता है। नीचे टाइम स्टैम्प भी है, जिसको आपको स्पेसिफिक अगर किसी पुस्तक का बहुत डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना कि सर ये वाला पुस्तक और अच्छे से बता दो। अच्छा, एक बात मैं बताना इसमें ऐड करना भूल गया, हम कीमत पे भी जाएंगे। कीमत कहने का आशय, कोई चीज कितना महंगा है, कोई पुस्तक कितने रुपए में कितना दे रहा है। मान के चलो 10 रुपए में कितना पेज दे रहा है, 10 रुपए का 50 पेज आ रहा है, या 10 रुपए का कोई पुस्तक होती है 20 पेज ही देता है, कोई होता है 40 रुपए के 5 पेज ही देते हैं। दूसरी चीज होती है पुस्तक की साइज। जैसे कि मेरे पास ये स्पेक्ट्रम की बुक पड़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये आप लोग देखे होंगे, आधुनिक भारत का इतिहास करके, बहुत अच्छी पुस्तक है। बट इसमें क्या है, ये छोटा है, नॉर्मल साइज से छोटा हैंड बुक है ये, और इस कारण ये मोटा दिख रहा है। असल में अगर ये A4 साइज के पेपर में बनाया गया होता तो इतना मोटा नहीं दिखता। इसलिए हम लोग को ये भी देखना है कि बुक बेचने वाले अक्सर क्या आपको करते हैं, थोड़ा सा उल्लू बनाते हैं। उल्लू ये बनाते हैं कि वो बुक की साइज को छोटा कर देते हैं, और साइज छोटा करने से हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये बुक बहुत बड़ा है, मोटा है, इसमें बहुत सारी सामग्री है। तो ये भ्रम के कारण हम लोग खरीद लेते हैं नॉर्मली, सामान्य तौर पर। बाकी ये सच्चाई नहीं होती, आपको अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा कर खरीदना है। भोला भाला टाइप का बन के जाकर नहीं खरीदना कि भैया कोई भी बुक दे दो। और यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास अभी तक टेबल में नहीं आई हैं। जैसे कि हरिराम की काफ़ी पुस्तकें मेरे पास नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उनकी सर्विस जो पहुंचने की है वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं महासमुंद पे रहता हूँ और उस हिसाब से मेरे को यहाँ वो पुस्तकें नहीं मिली हैं। तो आप हरिराम जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो एक आध रिव्यू कॉपी वगैरह भेज दीजिएगा, हो सके तो। अगर होना होगा तो भाई आप शायद ही देखेंगे वीडियो को, कहाँ देखेंगे। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ और एक सच आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी बुक आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे अर्थशास्त्र का हो या कोई भी विषय का हो, एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी मेरे सामने रखा हुआ है। इन सारी किताबों पर जितना मेरा खर्च हुआ है, जितना पैसा मैंने खर्च किया है, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, जो कि नॉर्मल एक बच्चा खर्च नहीं कर पाता। हर बच्चे को पूरी पुस्तकें पढ़ने का मन होता है कि वो कई अलग अलग पब्लिकेशन की बुक पढ़े, लेकिन सामान्यतः उनको नहीं देख पाता। शुरुआत में करूंगा एनसीईआरटी से। अब ये बात आपको ध्यान से समझना है कि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर मंडी निरीक्षक की कर रहे हैं या किसी के भी कर रहे हैं। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, फाउंडेशन मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप घूमते रह जाएंगे कोल्हू के बैल के जैसे। आप किसी भी जिसने बंदे ने एग्जाम निकाला है उससे जाकर एक बार पूछ लो, और अगर निकलता भी है तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसा जाकर करिए, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है और मिलना पाना कुछ नहीं है। शुरुआत करते हैं इतिहास से। इतिहास में देखिए मेरे पास है ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, और ये 6वीं से लेकर 12वीं तक की हैं। अब आप 1 मिनट इसको देखकर समझ सकते हैं कि कितनी सारी पुस्तकें। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं डिटेल रिव्यू कर रहा हूँ इसलिए आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं हमारे अतीत भाग 1 से। भाई जूम करना जरा, ठीक। तो देखिए हमारे अतीत भाग 1 ये कक्षा 6वीं की पुस्तक है, और इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें लगभग आपको इतिहास का नॉर्मल अंदाजा लगेगा, जितना एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए होता है। तो आप इसको यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी पुस्तक मैं पहले ही बता देता हूँ, फ्यूचर में मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, कुछ पुस्तकें आपको मेरी मिलेंगी भी, और मेरी मैगजीन्स फ्री में कुछ मिलेंगी। जो जीके की मैगजीन होंगी वो फ्री में मिलेंगी, मुफ्त में मिलेंगी, टेलीग्राम में और यूट्यूब के वीडियो लिंक में भी मिल जाएंगी। तो आप उसको चाहें तो खरीदना क्या है, वो फ्री में मिलेगी, ये कर सकते हैं। मैं किसी दिन आपको आकर बोल दिया कि मेरी पुस्तकें एनसीईआरटी से बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, एनसीईआरटी मत पढ़कर मेरी पुस्तकें पढ़िए। देखिए मैं ये कर सकता हूँ कि आसान भाषा में लिख सकता हूँ, तुरंत समझ आ जाए, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ उसकी गुणवत्ता इससे ऊपर निकल जाएगी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। उस दिन समझ जाना आपके आचार्य सर बिक गए। ठीक है, तो सबसे पहली किताब ये है हमारे अतीत। इसको नॉर्मल पढ़ेंगे तो आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा, और मेरा पर्सनल मुद्दा यही है कि आप इसी से क्लियर करें। इसमें कुछ पुस्तकें हैं जो विश्व इतिहास की हैं, जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, जैसे क्लास 12th का ही ये पुस्तक है। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी आप एग्जाम देते हैं मैक्सिमम में विश्व इतिहास के बारे में नहीं पूछा जाता, जब तक आप अच्छी खासे लेवल के एग्जाम की तैयारी ना करें। अच्छे खासे लेवल का मतलब मेरा आशय है जब तक आप नेट वगैरह की तैयारी ना करें इतिहास सब्जेक्ट लेकर, तब तक आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए क्लास 12th की ये जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और भाग 2 भी इसी में आता है। ये 12th की बुक है, और भाग 3 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अगर आप ये 3 बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये 3 बुक इतनी मोटी हैं, लगभग ये लास्ट वाला बुक जो है 432 पेजेस का कुछ समथिंग का है, और दूसरा बुक 246 पेजेस का है, और तीसरा 112 पेजेस का है। अगर आप ये 3 बुक पुस्तकें अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से मतलब इसको आप पढ़ोगे तो इतने सरल भाषा में लिखा है, स्कूल के बच्चों के लिए लिखा हुआ चीज है ना, बड़े सरल भाषा में लिखा है। इसको एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया, कोई आवश्यकता नहीं है आपको दूसरी पुस्तक पढ़ने की। आप सीधा उसके बाद जा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए,
आपकी तैयारी बहुत मक्खन हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। अब इसको पढ़ने के बाद यदि आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ने से क्या है, कभी कभी नुकसान हो जाता है। अचानक से आप देखेंगे कि सीजीपीएससी अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो फिर आधे लोग बोलने लगे सर कठिन एग्जाम आया था, कठिन। और मैंने बोला कि नहीं, कठिन नहीं आया है। मैंने मैंने 10 दिन क्लास ली थी, लास्ट क्लास, उसमें से एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया था ना, एक क्या बोलना चाहिए, एक क्वेश्चन आया था जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है उस पे जो प्रश्न आया था, उसको मैंने बताया था कि ये प्रश्न आने वाला है। मुझे लगा ही था कंपल्सरी आएगा, क्योंकि इस साल इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, मेरे लगा कि ये आने ही वाला है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना। आया भी, लेकिन घूम फिर के प्रश्न को विलोपित करना पड़ा। तो ये चीज होता है कि लेवल बढ़ रहा है और अगले साल संभवतः जो है सीजीपीएससी का लेवल काफी ज्यादा टफ हो जाए। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आप सिर्फ रट्टा मारने में बेसिस मार रखें, नहीं बनेगा। इसके बाद क्लास 7 की बुक आती है हमारे अतीत भाग 2, ये भी अच्छी पुस्तक है, आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद भारत और समकालीन विश्व, ये आता है। इसमें जो विश्व इतिहास का पार्ट है, पढ़ते समय आप छोड़ देंगे, लेकिन जब हम लोग इतिहास पढ़ने बैठते हैं, सीजी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं या फिर आप कुछ भी इतिहास पढ़ते हैं, जैसे उसमें खिलाफत आंदोलन बीच में आ जाता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा खिलाफत आंदोलन क्या है, समझने का प्रयास करो। जब विश्व युद्ध हमारा चल रहा था, विश्व युद्ध प्रथम जो चल रहा था, उस समय हालात कुछ ऐसे बने कि ब्रिटेन कुछ देशों पर अपना दबाव बनाया। एक खलीफा हुआ, एक बड़ा पद होता है इस्लाम में खलीफा, तो वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाया गया और खलीफा का पद समाप्त करने का प्रयास किया गया। तब पूरे देश में जो अपने गांधी जी थे, उन्होंने एक प्रयास चलाया कि खलीफा आंदोलन, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, वो चलाया, जिसमें हिंदू और मुसलमान जो दोनों हैं मिलके भारत में संघर्ष कर रहे हैं या भारत में आंदोलन कर रहे हैं, ताकि खिलाफत आंदोलन, जो खलीफा का जो पद है, वो बना रहे। बेसिकली ऐसा था। तो गांधी जी शुरुआत में यही सोच रहे थे, जैसे मोदी से सोचते हैं ना, अभी मोदी जी सोच रहे थे। शुरुआत में ट्रंप को क्या कर दिए, वैक्सीन दे दिए। तो बाद में क्या किया अमेरिका, जब ट्रंप अभी सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो नए वाले हैं, उन्होंने क्या किया, बोरिस जॉनसन खैर वहां के हैं, इंग्लैंड के ही हैं, तो उन्होंने क्या किया, हेल्प कर दिया। क्योंकि भारत पहले हेल्प जब जरूरत नहीं था अमेरिका को, मतलब शुरुआत में जब भारत को ज्यादा वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, दवाइयों की जरूरत नहीं थी, तब भारत ने मदद किया था। अब हमें विदेश मदद कर रहे हैं, तो ये वाली चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं हालत आनी नहीं चाहिए थी हमारे साथ, तो ये एक चीज है। उसके बाद यदि आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है, तो भूगोल आप इससे पढ़ सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी की ही किताबें हैं, सस्ती आती हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती। और ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पढ़ने में बड़ी आसान है। मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे स्टूडेंट को मेरे को पता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 20 से 30 पेजेस पढ़ेंगे मोटा माटी, उससे ज्यादा पढ़ते नहीं है, और वो आप उससे पढ़ सकते हैं, वो आसान है। तो ध्यान रखिए, एक मिनट, ये साइज आप देख के चलिए कि ये दोनों जब साइज आप देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, ये इतिहास पूरा इतना बड़ा का इतिहास है, ये इतना बड़ा का भूगोल है, और उधर वो जो आपको दिख रहा है अर्थशास्त्र है। मार्केट में कभी कभी आप लोग जाते हैं तो एनसीईआरटी का सार उठाने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी का जब भी आप सार उठाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ चीज उठा के ले आएंगे, ऐसा कुछ चीज अक्सर आप उठा के ले आते हैं। इस इतिहास में ये लिख दिया गया, बहुत पतली पुस्तक है, देख रहे हैं पहले तो इसमें क्या लिखा है, संपूर्ण भारत का इतिहास। ये एनसीईआरटी सामने पड़ी हुई है आपके, दिखाया मैंने आपको, और ये संपूर्ण भारत का इतिहास है। कंपेयर करके देख लीजिए, आपको क्या लगता है कि इसमें मटेरियल ज्यादा होगा। और मेरे पास और भी इधर पुस्तकें हैं, दिखा देता हूं मैं, मेरे पास सब है तो दिखाने में क्या जाता है। आधे लोगों को लग रहा होगा कि सर बुक की दुकान खोल के बैठे हैं क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विश्व का भूगोल है, और आपकी एनसीईआरटी में आपको विश्व का भी भूगोल मिल जाएगा और भारत का भी भूगोल मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं कितना पतली किताब है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मत पढ़िए, ये खराब किताब है, ये रिवीजन के लिए अच्छी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लो, तब ये कुछ भी पढ़ो, आपको ना सब पच जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पचा पाए तो फिर बाकी चीज पचती नहीं है। पर्यावरण पारिस्थितिकी भी जो है एनसीईआरटी का सार है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, वो सारी चीजें हैं। जीव विज्ञान भी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये है। अब इसमें एक चीज अचानक से आपको देखने के लिए मिलेगा, विश्व इतिहास। ऐसी किताबें आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिलेंगी जो बोलती है कि एनसीईआरटी कवर पढ़ा देंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, आलस के चक्कर में ये सारी किताबें खरीद के ले आते हैं। ऐसा कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी एनसीईआरटी बेसिक आपने कंप्लीट करके नहीं रखा है, तब तक ये कुछ काम नहीं आएंगे। ठीक है, एक बात मैं क्लियर आपको डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, एनसीईआरटी में जितना आपका मटेरियल है, जितना आपको सीखने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा, जितने किफायती दर में मिलेगा पढ़ने के लिए, उतना पूरे छत्तीसगढ़ की किसी पुस्तक में आपको देखने सीखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मैं सीधा बता रहा हूँ, उससे कम ही मटेरियल है, ज्यादा नहीं है, कम है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर मंडी निरीक्षक का तो लास्ट में बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा।
इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रचलित पुस्तक जो होती है छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से हरिराम सर का चलता है। पुस्तक बनाते काफी अच्छा है। देखो, पुस्तक छापते समय ना मैं एक आध दो पुस्तक पब्लिकेशर्स को जिनको जानता हूँ या जिनसे मेरी बात हुई, या जो पुस्तक बेचते हैं उनसे मैंने जाके पूछा, उनका सीधा सिंपल ये जवाब है, छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम बच्चे बहुत सारे आलसी होते हैं। एज ए टीचर मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि बच्चे आलसी होते हैं। काफी बच्चे मेहनत भी करते हैं, और मेहनती बच्चे भी उन कुछ बच्चों को देखकर कि ये बुक ज्यादा बिक रही है, ऐसी बुक खरीद लेते हैं जिसमें डिटेल में नहीं दिया होता, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में तथ्य दे दिए होते हैं, और तथ्य आप याद नहीं कर पाते हो। ये सच्चाई बात है। आप बस गोल गोल कोलू के बेल के जैसे घूमते रहते हो, या फिर इतना ज्यादा रटने में मेहनत कर देते हो कि दिक्कत हो जाता है। इस पुस्तक के बारे में बोलूं तो देखो, पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको कितना ये है। और पर्सनली ये पुस्तक को मैं पढ़ने की कोशिश शुरुआत में किया था, और अच्छी पुस्तक भी है, कुछ लेवल तक अच्छी है, कुछ जगह बहुत ज्यादा मिस्टेक भी मेरे को देखने के लिए मिला। इनका ये बात मुझे अच्छा लगता है हरिराम जी का, कि ये अपने साथ कुछ ऐसी चीजें वॉल चार्ट वगैरह दे देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि आप थोड़ा सा अच्छा अपने दीवार में लगा के कर सकते हो। बहरहाल इसमें इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से जब आप शुरू करोगे तो बहुत ठीक ठाक दिया है मटेरियल, कंटेंट थोड़ा ठीक है एकदम, उससे तो कम ही है एनसीईआरटी से, पहले मैं बता देता हूँ, उसका कंपेयर ही नहीं है। पहली बात मैं सिंपल बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, अच्छा है बुक, अच्छी एकदम, ज्यादा अच्छी मैं तो बोला ना, बुराई किसी के करूंगा नहीं, लेकिन अच्छी है बुक। आप एक लेवल में जाने के लगते हो ना, तो आपको लगता है कि इसमें आखिरी आखिरी में कंटेंट छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा दिया है। बहुत सारी चीजें इतनी छोटी दी गई है ना कि इन्हीं की जब मैं दूसरी पुस्तकें पढ़ता हूं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ज्यादा लिखा हुआ है, इसमें कम लिखा हुआ है। बहरहाल इसमें कोई बड़ी मोटी दिक्कत नहीं है, लेकिन है कि आपको कंटेंट थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आपको सिर्फ एग्जाम बेसिस पे काम करना है तो आप छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पुस्तक खरीद सकते हो, बहुत अच्छी होती है। एग्जाम रिलेटेड मतलब सिर्फ आपको एग्जाम निकालना है और रिस्क ले सकते हो कि भैया कम मटेरियल पढ़ के भी हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक पुस्तक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन करके, सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ के ऊपर नहीं है। तो इसमें ये बेसिकली इन्होंने निकाला है पीएससी के लिए और व्यापम वगैरह की परीक्षाओं के लिए। पुस्तक अच्छा है, यदि आपने एक बार पूरी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखी है तब ये बेस्ट पुस्तक है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी पुस्तक है। अच्छा जॉब किया इन्होंने। बस हरिराम जी की ना एक दिक्कत है थोड़ी सी, मेरे को जो लगती है, इनकी पुस्तकें काफी महंगी होती हैं। पता नहीं क्यों महंगी होती, शायद अभी नया नया छाप रहे हैं या कुछ है तो, बट महंगी होती हैं। उनके मुकाबले आप दूसरी चीजें खरीदेंगे तो सस्ती मिल जाएंगी। बहरहाल अच्छी हैं, इसमें आपको लगभग लगभग पूरा सिलेबस कवर करके देते हैं। बट एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, 3 पुस्तकें एनसीईआरटी के मैंने आपको दिखा दी हैं, 3 सब्जेक्ट की। एक तो अर्थशास्त्र का तो छोड़ो, उसको इतना मोटा वो ही पकड़ लो, उसमें जितना कंटेंट है इसमें उस कंटेंट का सार है। सार मतलब अगर आपने वो पढ़ रखा है तो ये समझ आएगा। सीधा इसको पढ़ने बैठोगे, खराब दिमाग। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर आपको एग्जाम निकालना है तो पॉसिबल है, आप इसको पढ़ के निकाल सकते हो। टुटेजा की भी पुस्तक रखी है सामने, उसको भी बता दूंगा, उसको पढ़ के निकाल सकते हो। लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे निकलोगे तो आपको एक बात समझ में आने लगेगी, टुटेजा की पुस्तक और ये सब पुस्तकों में बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत किया है। छत्तीसगढ़ में जितने ज्यादा प्रश्न आए हैं तो टुटेजा वाले क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सीधा उठा के डाल देते हैं अपने बुक्स में, प्रश्न बैंक में। और हरिराम जी क्या करते हैं, उसको वैसे नहीं डालते, उसमें सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर को डालते हैं और वो मस्त टॉपिक वाइज जमा देते हैं। तो इनका मेहनत भी, इन्होंने बहुत मेहनत किया है, टुटेजा ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। छत्तीसगढ़ में अगर आप बोलेंगे तो इनके सिलेक्शन तो हो ही जाता है, आप जानते हैं, इतना कोई कठिन सिलेबस नहीं है। इनका एक पुस्तक जो काफी अच्छा लगता है, जिला परिदर्शन, ये आपको विशिष्ट अध्ययन के साथ मिलेगा। मैप से ये समझाने का प्रयास करते हैं। ये बुक नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में आपको ये इससे अच्छी पुस्तक नहीं मिलेगी। मिल जाएगी लेकिन वो बताया ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। कोचिंग में जाओगे तभी मिलेगा, या फिर आप बिलासपुर जाएंगे इलीगली कहीं से फोटोकॉपी वगैरह किसी का नोट्स लेकर करेंगे तो काम आएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ भाषा और इसका व्याकरण, ये लगभग सबका सेम ही रहता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, इनका ये वाला जो है छत्तीसगढ़ और भारत अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला जो चीज़ है, ये मैं उतना ज़्यादा पर्सनली प्रेफर नहीं करता। मैं आपको बोलता हूँ कि विकास परक का आप वार्षिकी ले लेते हैं तो उसमें से काम हो जाता है। लास्ट में वार्षिकी लें, पूरा महीना भर आप पढ़ते रहें, जब तक आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ता रहे, लास्ट में बस वार्षिकी देख लें। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन, ये वाली चीज, इसको आप पढ़ने लगेंगे। शुरुआत में हरिराम जी की ये वाली पुस्तकों में मेरे ख्याल से नया एडिशन नहीं है, या मेरे पास पुराना एडिशन है, मैंने अभी इसी साल लिया है, 19-20 के हिसाब से लिखा है नवीनतम पाठ्यक्रम में। पढ़ेंगे ना तो शुरू में आपको लगेगा कंटेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा आगे जाएंगे ना तो फील आने लगेगा कि कंटेंट की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और लास्ट तक ऐसा लगेगा कि
जैसे हम लोग पेपर लिखते हैं ना, तो लास्ट शुरू में कैसे पेपर लिखते हैं, भयंकर भर भर के एकदम बड़े बड़े शब्द। जैसे जैसे आखिरी आखिरी जाते हैं तो मेहनत आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि थोड़ा सा कम हो रहा है। पता नहीं क्यों, मेरी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, बाकी अब अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ये वाली जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ वन सेवा का, मैं एसीएफ की जब पढ़ाई करवा रहा था अपने बच्चों को, कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को, तब मैं इसको ले आया था कि चलो ठीक है इसको भी देख लेते हैं। इसको पढ़ने का एक चीज मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ डायरेक्ट मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, और यदि आप एकदम से काफी दिन बाद पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आएगी इसमें भैया। ये मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से देखा है इसको, कई जगह इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक में थोड़ा काम करने की जरूरत है। और बुक के सामने में तो लगभग सब लिखे ही होते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक तो होते रहती है, उससे हुई क्षति में हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, सामान्य तौर पर नहीं रहता, थोड़ी मोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होते रहती है। उसके बाद ये है जो एचआर पब्लिकेशन की विशिष्ट अध्ययन, जो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से चलती है। अच्छी पुस्तक है, नो डाउट, बहुत मेहनत करके इन्होंने बनाया है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि ये बेकार पुस्तक है, किसी पुस्तक को बेकार बोलना मेरी आदत नहीं है। मेरी बस ये बात होती है कि इस पुस्तक में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया है। इस मेहनत ये आपको पुस्तक में दिखती है, इतनी मोटी पुस्तक लिखना बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर मैं वही बात बोलता हूँ, अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास ढंग से नहीं पढ़ा है, सीधा इसमें आ गए, लटक जाएंगे, नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट सही चीजें नहीं पता होगी, आपको नहीं पता रहेगा क्यों हनुमान जी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, आपको स्टोरी ही नहीं पता ना। आप अगर बाहुबली पिक्चर नहीं देखे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया उसमें बाहुबली कौन है, उसका बेटा कौन है कटप्पा, कौन किसको मारा। आप बस रटेंगे कि कटप्पा को बाहुबली मारा, बाहुबली ने कटप्पा को मारा, बस आखिरी टाइम में हो जाएंगे कंफ्यूज। कमेंट बताइए आपके साथ होता है क्या ऐसा? मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे यहाँ तक वीडियो को देखते होंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे देखते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में यही दिक्कत है। आपको कहीं चाहिए क्या कि कोई आपको पका पुका या दे दे, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मेहनत करने की आप में काबिलियत है, आप अच्छे से कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूँ, क्षमता है तो आप मेरे से जितना ले लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप ग्रहण कर सकते हैं तो ले लीजिए। अभी तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये जो पुस्तक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन करके, है ना, ये लूसेंट की बुक है, बेस्ट बुक है ये, 100 रुपए की है केवल, बेस्ट बुक है। सीजीजीके का मोस्ट पार्ट कवर हो गया। मैं बोलता हूँ आप इसको पढ़ो, फिर विशिष्ट अध्ययन को पढ़ो, प्री आपका यूं ही निकल जाएगा। अकेले विशिष्ट अध्ययन पढ़ोगे शायद प्री ना निकले, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हो, कठिनाइयां ज्यादा आएंगी। उसके लिए आपको एकदम शार्प माइंड होना जरूरी है। लेकिन शार्प माइंड, मेरा मानना है कि भैया छत्तीसगढ़ में क्या है शार्प माइंड वाली बात करना, माइंड सबका शार्प होता है। बच्चे कोई बचपन से ज्यादा एकदम रट्टा वट्टा मारने में आए तो हमेशा ऐसे रहेंगे। मैंने कभी जीवन में रट्टा नहीं मारा, तो मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी क्लासमेट निकल गई गलती से, वो कहती तो तुम तो बचपन में गधे थे। गधे इन द सेंस में ज्यादा गधा कभी था भी नहीं, ऐसा नहीं है कि गधा नहीं है, हमको बस है ना रट्टा मारने की आदत नहीं थी बचपन से, क्यों रट्टा मारे। फिर गवर्नमेंट स्कूल में गए तो वहां टॉप कर लिए, प्राइवेट स्कूल में टॉप नहीं कर पाए। प्राइवेट स्कूल का सबको पता है क्या करना होता है, वहां पे कैसे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी पुस्तकें हो गई। अब मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पुस्तकें होती है, जैसे अलग अलग के लिए अलग अलग दवाई, हड़बड़ी मत करो, अच्छे से पूरा वीडियो देख लो। फिर आता है ये छत्तीसगढ़ का भूगोल, सीजीपीएससी के लिए ये जो पुस्तक है, ये देख रहे हैं आपने, ये देख लो अच्छे से, A4 साइज की कागज में मेरे ख्याल से छपा है, और ये आई थिंक टूटेजा पब्लिकेशंस की है। इसमें क्योंकि सामने में टूटेजा नहीं लिखा है, प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ही निकालते हैं, बहुत ज्यादा वो एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन मैं एक बात फिर समझाना चाहता हूँ, कुछ कुछ मुद्दा आप समझ के चले। जो बंदा आईएएस क्लियर किया होगा 1983 में, 1985 में, या जो बंदा अभी आपको देश का सर्वोच्च सचिव पद में बैठा होगा, सबसे बड़ा आईएएस भी होगा, वो आज का आईएएस पेपर निकालने में उसको पसीना छूट जाएगा। तो भैया उस समय का आईएएस के आप क्वेश्चन देखो, मुर्रा चना आते थे, अभी के क्वेश्चन आप देखो आपके पसीने छूट जाएंगे। सीजीपीएससी का बहुत पहले का मेंस का मैं क्वेश्चन आपको उठा के दिखाऊंगा, 2012 वगैरह का, इतना सरल क्वेश्चन आता था उसमें। सरल इन द सेंस कि आप उस समय कंपटीशन था ही नहीं ना। तो अगर कोई व्यक्ति ने कंपटीशन पहले निकाला है और अभी के कंपटीशन में आप ये समझ के चलो कि उसने एक टाइम में कंपटीशन निकाला था तो अभी हमारा भी निकलवा देंगे, कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं दे सकता। आपको सिलेक्शन करने के लिए मेहनत कैसे करना ये बता सकता है, और इस चीज में इनके पास अनुभव ज्यादा है। तो अगर आप इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो इनके अनुभव से पढ़ें, ना कि इसमें किसी के पद से पढ़ें। ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं छत्तीसगढ़ में, जिन होते हैं ना बहुत सारे, दो बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है। एक पटेल सर है
जिनका पटेल ट्यूटोरियल्स चलता है, उनकी बेसिकली मुझे ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज था नहीं। फिर मैंने उनकी बुक्स पढ़ी तो मैंने देखा कि पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर बिकती है मार्केट में, बिकती मतलब कंटेंट मतलब हिसाब समझ रहे हैं आप कंटेंट का, वो है आपको पटेल सर की। अच्छी खासी पुस्तक है उनके पास, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया क्योंकि उनके पास टाइम बहुत था, तो मेहनत कर ही लेते हैं टाइम पे। तो ये इतनी छोटी सी पतली सी किताब है। सामने पड़ी एनसीईआरटी, ये है, आप समझ सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो ये ले सकते हो। पर्सनली मैं शॉर्टकट प्रेफर नहीं करता, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा इससे नहीं बन पाएगा। सीधा इसमें कूदना खुद खुशी हो सकती है, लेकिन इनका कहना है कि सिलेक्शन हुआ है, पीछे बहुत सारे लोगों का फोटो है, और मैं मानता हूं कि क्लासेस में जाने से सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि क्लासेस में डिटेल में पढ़ाते हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो कोई गलत बात नहीं है कोचिंग लेना, है ना। ऐसा मत समझना कि सर कोचिंग के खिलाफ जा रहे हैं, मैं भी क्लासेस लेता हूँ, पेड क्लासेस, बट मेरी सस्ती हैं, उनकी महंगी है। ठीक है, तो ये है आपकी सामान्य हिंदी की किताब। अच्छी है, एकदम ज्यादा अच्छा नहीं है, पर मेरे को सबसे ज्यादा जो इनकी अच्छी लगी, ये सारी चीज तो ऐसे ही लगी, ऐसे ही इन द सेंस कि मैं डायरेक्ट उनको प्रेफर करने के लिए किसी को नहीं बोलता कॉन्फिडेंटली, इसको प्रेफर करने बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न बैंक है व्याख्या सहित, ये आप कर लीजिए, एक बार आपको पढ़ना है बस। ये लूसेंट बेसिक है, छत्तीसगढ़ का एनसीईआरटी है लूसेंट। जब आप राष्ट्रीय स्तर की चीजें पढ़ेंगे, नेशनल जीके, तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल प्रेफर करें, उसको छोड़िए मत। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ स्तर के लिए आप देखना चाह रहे हैं तो लूसेंट की किताब देख सकते हैं। शायद आपको दिखे कि ना दिखे, मुझे नहीं पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, दिख रहा होगा शायद, तक दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, ये देखो, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की ये किताब है, और ये इसको आपने एक बार पढ़ लिया, इसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 5-7 दिन लगेंगे, ढंग से पढ़ोगे 5-7 दिन। नोट्स बनाने में मत जाना, शुरुआत में पढ़ लेना कहानी जैसे, नोट्स बाद में बनाना, पहले इसको पढ़ लेना। नोट्स अगर देखो, नोट्स उसी के बनाओ जो आप भूल रहे हो, बाकी चीज का नोट्स मत बनाओ, मेरा मानना है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की कर रहे हो, वनडे मतलब प्री की जो तैयारी है वनडे एग्जाम है, और प्री की तैयारी बिना मेंस की तैयारी की नहीं होती। तो प्री मेंस की बात मत करना बार बार। कुछ लोग बोलते हैं सर प्री करें कि मेंस करें, प्री करें कि मेंस करें। मेरे बाप, भगवान, दादा, काका, जब आप मन पढ़े बार शुरू करूँ कोई भी चीज ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक पढ़ना है। बेसिक एनसीईआरटी से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्न सॉल्व करने जाओ, किसका, प्री का, और साथ में मेंस का। मेंस के प्रश्न आसान रहते हैं एज कम्पेयर टू आपके प्री। मेंस के प्रश्न में आपको आंसर देना होता है, उसका आंसर लिखना मुश्किल होता है। वो उस पर भी कभी वीडियो आज अगर समय मिली तो आंसर राइटिंग की वीडियो आएगी, लेकिन या फिर हो सकती है कल आ जाए, क्योंकि आज इस पर वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी था। तो जब भी आप प्री और मेंस में कंफ्यूज हो तो एक बात हमेशा याद रखना, प्री मेंस अलग चीज नहीं है। हनुमान भगवान जैसे कि लंका जा रहे थे ना यहाँ से कूद के, तो बीच में आपको जब घुसते हैं वो लंका में, तो एक राक्षसी मिलती है दरवाजे पे, और वो बोलती है कि अंदर जाना है तो मेरे से मिलके जा, मेरे से टकरा के जाना है तो अंदर जा, वरना जाने नहीं दूंगी। और उनको बस एक मुक्का मारते हैं हनुमान भगवान, फिर अंदर जानते हैं। तो ये जो असली लड़ाई होती है ना, लंका के अंदर होनी है, राम वाटिका में, मतलब अशोक वाटिका में होनी है। राम वाटिका मेरे घर के आसपास एक कुछ है, इसलिए बोल गया, मुंह से निकल गया। बहरहाल अशोक वाटिका में जाती है, वहां माता सीता के जिस काम के लिए जाए होते हैं, मुद्रिका देने के लिए गए होते हैं, अंगूठी देने के लिए गए होते हैं, तो मेन काम वहां रहता है उनका। तो आपका जो मेन काम है, मेंस का काम है, वो वहां है। और इंटरव्यू होता है जब हनुमान भगवान लंका जलाते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो आप लोग बस तैयारी कर रहे हो कि हम लोग मुक्का मार के ही वापस आ जाएंगे। भैया सिलेक्शन लेना है, कलेक्टर बनना है तुमको, 15 साल में कलेक्टर बनोगे प्रमोट होके। तो अब ये शॉर्टकट मत अपनाओ, कोई मतलब नहीं है, फंसोगे, कोलू के बैल जैसे घूमते रहोगे। कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन बैंक बस पकड़ के बैठे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। गलत ही रास्ता अपना रहे हो ना यार, कहाँ से होगा। करके देखना, मुझे बता देना। इस पुस्तक को पढ़ोगे, फिर इस पुस्तक को पढ़ोगे, मेरी भी कितनी वीडियो डली हुई है उसको देखो। सीजी हिस्ट्री की जितनी वीडियो डली हुई है उसी के अंदर से मेंस के प्रश्न आए हैं इस बार, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री का बाहर से आया नहीं है, सब अंदर से आए। और मैंने बोला था भैया आएगा आएगा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से जो प्रश्न आपसे न बने, इसमें पहले टिक मार्क मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। टिक मार्क करोगे तो रिवीजन करते नहीं बनेगा। और हमारी टेस्ट सीरीज ग्रुप फ्री में चल रही है, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन होते हैं इंडिया लेवल के, वो आपको फ्री में करा रहे हैं, रोज टेस्ट होता है उसमें। तो आप करते रहिएगा, सही गलत जो भी है, जो गलत हो उसको लिख लेना। जो सिंसियर बच्चा है ना वो कर लेता है ये सब चीज, और सुनने वाले सुन के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये पुस्तक आती है सी सेट के लिए, और सारांश की पुस्तक इन्हें समझ गए होंगे आप, है ना।
ये मेरे ख्याल से टूटेजा की ये पुस्तक है, ये भी टूटेजा की पुस्तक है। और उसमें के बाद ये आती है एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये वाली पुस्तक भी आप डायरेक्ट ना पकड़ें, मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना पकड़ें। कि जब मैंने ये शुरुआत किया था कि मेरे को सिलेबस कितने दिन में खत्म करना है सीजी हिस्ट्री का, तो मैंने एक अजीब टारगेट रखा था कि 10 दिन में यदि सीजी जीएस में खत्म नहीं करवा पाया तो मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। ये मेरा एक टारगेट था। और प्री के 10 दिन पहले जब सारे बच्चे हिम्मत हार चुके थे, कुछ बच्चे टॉपर है उनका तो छोड़ी दो बात, कुछ बच्चे जो हिम्मत हार दिए थे, मैं अचानक से आया और बोला आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, आपको पता है फेल होने वाले, तैयारी नहीं हुई है, ये 10 दिन मुझे दे दो। उनका बच्चे को पता ही था, वो पहले बार दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होना है, 0 नंबर आएगा, ऐसा मोटिवेशन खत्म हो गया था। मैं आके बोला चलो ठीक है आओ, मैं करता हूँ, क्लास कराता हूँ, फ्री की क्लास हो जाएगी यूट्यूब में। हम लोग बैठते थे रात को 9 बजे 8 बजे और रात के 2 बजे तक क्लास चलती थी। और यकीन मानिए इस कमेंट के नीचे में भी आप अगर लोगों में ईमानदारी होगी जिन्होंने क्लास किया था, वो बता देंगे कि उन्हें कितना ज्यादा फायदा हुआ है। जरूर देखिएगा कमेंट के नीचे, अगर मेरी में ईमानदारी है तो आपको नीचे दिख जाएगी, नहीं है तो फिर बच्चों में ईमानदारी नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक पढ़ें। उसके बाद आपको कोई भी छत्तीसगढ़ की आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें, बहुत बड़े आसान से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये वाली जो पुस्तक है प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान, आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप टूटेजा की पुस्तक क्वेश्चन बैंक प्रेफर करें। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, छोटी मोटी कई बार मिस्टेक है कई जगह पे, अगर आप, इसीलिए बोलता हूँ ना, अगर ये पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा मिस्टेक कहाँ पर है। इसके सामने में भी लिखा गया है इनके द्वारा, तो ये काफी इनकी अच्छी चीज है। ये सामान्य ज्ञान का है, एक नेशनल लेवल का आता है, भारतीय स्तर का। सीजीपीएससी का जो जीएस में 50 नंबर का जो प्रश्न आता है आपका, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से इन द सेंस कि भारत से आता है। और 50 नंबर का जो प्रश्न रहेंगे, 50 नंबर का कहने का मतलब आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो, जो प्री का पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, पर एक प्रश्न का 2 नंबर होता है, यानी कि कुल मिला के 200 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर होता है। कई लोग इसमें भी कमेंट कर देंगे कि सर गलत सलत बता रहे हो करके, अच्छे से समझ लो। कुल मिला के जीएस के 2 पेपर होते हैं, आपका एक जीएस भारत का हिस्सा रहेगा और जीएस एक भारत का छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहेगा। छत्तीसगढ़ का हिस्सा 100 नंबर का रहेगा, भारत का हिस्सा 100 नंबर का रहेगा। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एग्जाम देंगे 50-50 नंबर का ये रहेगा। फिर वही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद कंफ्यूज नहीं बोलना चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो साथ थोड़ा सा दिमाग घूम गया है, बहरहाल उसको इग्नोर करिए। कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ के रहेंगे, 50 प्रश्न आपके इंडिया लेवल के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। कुल मिला के जीएस 1 का जो पेपर रहेगा उसका आपका जो नंबर आएगा वो 200 नंबर रहेगा। उसके बाद एक पेपर होता है सी सेट, जिसमें आपका मानसिक अभियोग्यता देखा जाता है। ये सिर्फ पासिंग पेपर रहता है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको मिनिमम 25 प्रश्न सही शॉर्ट बनाने होंगे, बाकी अगर आप गलत नहीं करते तो आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। और अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 35 प्रश्न सिक्योरिटी बनानी है, उससे कम तो नहीं बनाना है। सही शॉर्ट पे 35 प्रश्न अगर आप बना लिए और बाकी गलत प्रश्न एक भी नहीं किए, आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। सी सेट का यही बात है, सिर्फ पासिंग नंबर के लिए है। आज मैं काफी स्पीड बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोलता नहीं हूँ। ये एक अनसॉल्व पेपर है, अगर आप जब पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे उस टाइम मत लीजिए, शुरुआत में ही खरीद लीजिए इसको, देखते रहिए कहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, एक बार इसको देख लेना। इंग्लिश की है, ये भी ठीक है, ये सब तो ठीक ही है। अब ये देखिए संविधान और लोक प्रशासन का ये बुक है और मेरे बाजू में रखी है लक्ष्मीकांत। शायद ही कोई होगा जो लक्ष्मीकांत को नहीं पहचानता होगा, तो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, ये देख लो आजू बाजू। और उधर इसकी एनसीईआरटी में भी आती है सामाजिक विज्ञान की, तो पर्सनली मुझे मेरे ख्याल से इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है कम है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लेवल का है, आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज डाल दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट के चक्कर में न रहें, नुकसान ज्यादा होता है। इसके बाद एक अर्जुना क्लासेस की पुस्तकें हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए मेंस की किताब है। इसमें 85 पेज है और इसकी कीमत जो है 110 रुपए है। 85 पेजेस के लिए 110, मेरे ख्याल से काफी महंगा है, पता नहीं शायद कम में मिले या ज्यादा में मिले। ऐसे ही इनके पुस्तकें हैं और सबसे पतली पुस्तकें यही हैं। आप शायद मार्केट में जाएं तो लालच में खरीद सकते हैं, इसलिए इनकी पुस्तकें का मटेरियल तो ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट लेवल पे दिया गया है। लेकिन वही बात है कि जब आप द्विवेदी सर लिखा हुआ उसमें ऊपर में, तो आप जब इन पुस्तकों को पढ़ोगे ना तो थोड़ा आपको कमी महसूस होगी। अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे ना तो पूर्णता महसूस नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं मिसिंग फील करोगे आप। तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिए भाई, अपने हिसाब से जाइए। किसी पुस्तक को मैं बुरा या अच्छा नहीं कहने वाला हूँ, बाकी वो उस हिसाब से है। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे किफायती पुस्तकें आपको देखनी है अगर मेंस के लिए,
तो मेरे विचार में विकास परक से सस्ती पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये क्या है कि बड़ी है, A3 साइज में छपा हुआ है, इसका आधा A4 होता है इस हिसाब से। तो मैंने मंगाया था और पता नहीं उनको, ये लोग ऐसा होता है कि आपको पैसे पेटीएम वगैरह करने होते हैं, फिर एड्रेस देना होता है, ये भेज देते हैं घर तक डाक से। और जब तक मुझे आया, और इसमें उन्होंने शायद पता नहीं गलती से भेजा या उनको समझ नहीं आया या फिर उन्होंने जानबूझकर किया, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये जो प्रश्न, ये जो भेजा है, इसमें आप संस्कृत देख पा रहे होंगे और नए सिलेबस के हिसाब से संस्कृत ऐड नहीं होता। मुझे ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी। यदि आपको पता है कि सिलेबस अपडेट हो चुका है तो आप विद्यार्थी को ऐसी चीज़ मत भेजिए। बट हो सकता है बाय मिस्टेक उन्होंने भेजा हो या नहीं भेजा हो, मुझे नहीं पता। बट पैसे पूरे उन्होंने लिए थे इस कारण। 80-80 रुपए की एक चीज़ आती है और ये बोलते हैं कि पूरा इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा हाँ, इनकी जो करंट अफेयर आती है ना, ये आती है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप ये ले सकते हैं। इन पुस्तकों में जो हिंदी का इनका लेवल है काफ़ी कठिन है, क्योंकि अगर आप एकदम से समझने के लिए जाएंगे ना तो मेंस के हिसाब से अच्छा है, अच्छे अच्छे शब्द आपको मिल जाएंगे। इसमें रमन सिंह जी का फोटो है, इतना पुराना चीज़ हमें हाथ में आया था, जो कि मैंने इसी साल मंगाया है। इसी साल मतलब ये प्री के जस्ट कुछ दिन पहले ही मंगाया होगा, शायद प्री के बाद मंगाया मैंने, प्री जब हो गया उसके बाद मंगाया। इसमें रमन सिंह जी का फोटो है, अब समझ लो कितना पुराना है। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली उनकी ठीक नहीं लगी। शायद नए वाले मंगाए तो उसमें नया है, बट मेरा थोड़ा सा भरोसा आप जो बोल सकते हैं वो नहीं है, सॉरी टू से, बट ये मुझे ठीक नहीं लगा पर्सनली। बाकी किफ़ायती रूप में वो अच्छे हैं। अब किफ़ायती रूप में अगर तैयारी अपने शुरू करना चाहते हैं, रायपुर में रहते जाके खरीद सकते हैं, वहीं से शायद आपको पोस्टल चार्जेस भी ना लगे। हाँ, ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी जब आप खरीदना चाहेंगे तो। और विकास परक का जो करंट अफेयर है वो तो फेमस है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो अच्छी है। बस इनकी जो मेंस की विशेषांक जो निकला था ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत था, अतिरिक्तांक या विशेषांक जो भी है। ये जो पूरी टोटल आप बुक देख रहे हैं, ये है पटेल ट्यूटोरियल्स की, और ये जब आप कोचिंग करने वहां जाते हैं तो मिलती है। तो आप ये कहीं भी ना सोचे कि आचार्य सर कहीं कोचिंग गए हैं, कहीं कोचिंग नहीं गया हूँ मैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि भैया मैं, किसी को दिमाग में ये प्रश्न ना आए कि मैं कोचिंग वोचिंग गया हूँ। तो ये विश्व का भूगोल है, छोटा है, ब्लैक एंड वाइट है, और पुस्तक में ना जो साइज है इसकी A4 से छोटी है, नॉर्मल से साइज से छोटी है। जैसे कि आप एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे उससे छोटी है, और एनसीईआरटी में जो चीज़ आपका कॉन्सेप्ट बनेगा इस पुस्तक से बन पाएगा, ये चीज़ बोलना थोड़ा सा कठिन है मेरे विचार में, और मैं बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं बताया ना, वो जो चीज़ है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसका कंपैरिजन आप किसी बुक से नहीं कर सकते। बहरहाल बस ये वाली बुक से आप कर सकते हैं, ये लक्ष्मीकांत वगैरह ना, ये स्टैंडर्ड बुक हैं, इनसे कर सकते हैं, इनसे नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको दिक्कत आ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा सजेशन आपको ये देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, नेशनल लेवल की चीज स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है और स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, समय है तो बिल्कुल पढ़िए, और एकदम हड़बड़ी में ही एग्जाम दे रहे हैं तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी भी देखिए, ये वाली जो किताब है विश्व का भूगोल है, और ये वाली जो किताब है भारत का भूगोल है, ये देख रहे हैं। मैं देखिए, हाथ में आप पकड़ेंगे ना एक लेवल के बाद, अगर आपने ये सारी किताबें स्टैंडर्ड पढ़ रखी हैं, ये सब किताबें आपको ऐसे ही लगेंगी कि कम है। ये सामान्य हिंदी की किताब है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की किताब है। आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस को मिलाएंगे ना तो भी इससे ज़्यादा हो जाता है। और देखिए, इनकी पुस्तक की क्वालिटी ये हो सकती है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया, लेकिन जब भी मैं इसको खोल के पढ़ने का प्रयास करता हूँ ना, तो इसमें शॉर्ट शॉर्ट में लिखा होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। अगर आप देखेंगे कि भैया 143 क्या है, मैंने एक बार अचानक भयानक क्या है, तो एक तो मैंने किसी को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है अपने चैनल से, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में कौन पढ़ा रहे थे। लेकिन जब बुक की बात बहुत आई, कूद कूद के सर बुक कौन सा पढ़ना है, बुक कौन सा पढ़ना है, मैं छत्तीसगढ़ के मैं गया एक बार मार्केट में बुक में, बोला भैया जितनी पुस्तकें हैं आपके पास आप मुझे दे दो छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने ये कुछ पुस्तकें दी, इसमें जिल्द चढ़ी हुई है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मेरी नहीं है या मेरी है, क्या है, जो भी समझते होंगे आप, पहले से खरीद के रखा हुआ है। सच्चाई ये है कि किसी को दे दिया था मैंने, चलो ठीक है आप पढ़ लीजिए इस हिसाब से, तो उन्होंने जिल्द लगा ली, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वाली है रीजनिंग की, ये किताबें हैं इनके पास, रीजनिंग की किताबें हैं। इनकी मटेरियल ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि खराब है, अच्छी मटेरियल है। बट आपको पता है ना कि जब मार्केट में बड़े बड़े सामान हैं पहले से, जब आपके पास हवाई जहाज बड़ा वाला है तो उसके सामने पक्षी छोटा ही लगता है।
तो इनके पास है मटेरियल अच्छा, छत्तीसगढ़ के हिसाब से इनके पास अनुभव भी बहुत ज्यादा है, उसका मेरे अनुभव से बहुत ज्यादा अनुभव इनके पास है जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन मैं विद्यार्थी की नजर से बताना चाहता हूँ कि जो आपको चाहिए पुस्तक, वो चीज अगर आप एकदम फ्रेश है, नए हैं तैयारी करने और ये सब पुस्तकें उठा लिए, तो सिवाय कंफ्यूजन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अरिहंत की ये पुस्तक आती है सीजीपीएससी एंड यूपीएससी का सॉल्व पेपर, इसको खास कर लेने की जरूरत नहीं है। पर्सनली क्या करते हैं बच्चे, वो भी ले लेते हैं ये भी ले लेते हैं, मत लीजिएगा। कोई भी आप सॉल्व पेपर लेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक लेंगे ना, जैसे टूटेजा की लेते हैं आप, लेते हैं लेंगे ही, मेरे को पता है ले सकते हैं या लेते ही हैं, उसमें ये चीज इंक्लूड रहता है। यूपीएससी में प्रश्न टूटेजा ने डाल रखे हैं और आपके पास सीजीपीएससी भी डाल रखी है, जब डाल रखी है तो अलग से खर्चा क्यों करना, तो मत करना, सिंपल सी बात। ये मंडी निरीक्षक की किताब अभी बहुत ज्यादा चली थी, मैंने ये चीज बताया था कि मंडी निरीक्षक की कोई भी एक किताब से आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो ये वो ही एक किताब है। अगर आपको रिवीजन करना है तो ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी अभी खत्म हो चुकी है ठीक है, वरना कुछ नहीं है आपके लिए। अब वापस आते हैं असली पुस्तकों में जिसकी मैं बात करता हूँ। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बैंक की मैं एक बार फिर बात कर लूँ, इसके बात करते हैं। लगभग सारे पुस्तकें मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी हैं, आखिरी पुस्तक यही बचा हुआ है। ठीक, वीडियो काफी लंबी हो गई, कितना देर हो गया, 40 मिनट, कितना 45 40 हो गया। ठीक, चलिए, तो ये जो किताब है ये है भारत की राज्य व्यवस्था की किताब, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, और ये किताब पुरानी है, नई एडिशन नहीं है। खरीदने जाएंगे ना तो ध्यान रखना, नीली किताब खरीद के मत आना, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, नीली किताब खरीद के मत आना। और इसकी मोटाई देखो, और इसमें जो मटेरियल है, इनके मटेरियल छत्तीसगढ़ में जितने पुस्तक हैं उसके मटेरियल से कहीं ज्यादा है। इसको पढ़ने के लिए भी आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत पढ़िएगा, इसकी भाषा कठिन है, समझ नहीं आएगा। मैं भाषा बता रहा हूँ, भाषा कठिन है, समझ नहीं आएगा। नए बच्चे तो बिल्कुल मत छुएं, लक्ष्मीकांत छुओगे सर दर्द हो जाएगा। पुस्तक अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी पुस्तक है। जैसे ही हाथ में पकड़ोगे उसके जो शब्द है ना, पढ़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तब उसके बाद ये सब पुस्तकें आपको समझ आनी शुरू होती हैं, अचानक से नहीं समझ आती। उसके बाद है ये आंतरिक सुरक्षा का, इसमें नक्सलाइट वगैरह से जुड़े मुद्दे हैं। ये यूपीएससी का पुस्तक है बेसिकली, और मैं सजेस्ट नहीं करता कि छत्तीसगढ़ के लिए आप पढ़ो इसको जरूरत नहीं है। उसके बाद भारतीय कला एवं संस्कृति, ये भी नितिन सिंघानिया की पुस्तक है, और ये रंगीन पुस्तक है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे। ये भी यूपीएससी के लिए डिजाइन की गई पुस्तक है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप छत्तीसगढ़ के पुस्तकों से करने वाले हैं तो आप हुमायूं जैसे लग रहे हैं मुझे। हुमायूं को भोला राजा कहा जाता था, बहुत भोला था वो, उसे उसके भाई लोग भी भोला बना के चले गए। भोला शब्द का आशा ये है कि आप इतने ज्यादा भोले हैं कि सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी किताब से आप पढ़ाई करके यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस बात को मैं बता रहा हूँ। यहाँ उतने अच्छी क्वालिटी नहीं। ये जो पुस्तक छापने वाले हैं ना, ये बड़ी बड़ी जो पुस्तक, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की पुस्तक है, एमसी ग्रेव हिल पब्लिकेशंस की है, बहुत पुरानी पब्लिकेशन है ये, और सीनियर है। इनके पास पुस्तक को बेचने छापने का अनुभव है, और इनके पास ज्यादा अनुभव है। इनके पुस्तक में आपको गलतियां कम मिलेगी, कम इतनी कम मिलेंगी कि बहुत कम मिलेगी, ये समझो। इस पे आप आराम से आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। नेशनल लेवल की पुस्तक, चाहे भारतीय कला संस्कृति की मैं बोलूं या ये बोल दूं, चाहे आप स्पेक्ट्रम की किताब पकड़ लीजिए, अल्लू पल्लू किताब पैसा बचाने के लिए मत खरीदना, पीडीएफ से पढ़ना नहीं। पीडीएफ में क्योंकि आप हरिराम की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है वो टेलीग्राम में, मैंने देखा कुछ आधे लोग तो मेरे से मांगते हैं, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि भैया मैं या तो अपनी किताब लिख के फ्री में बेच दूंगा, या तो फिर मैं, ये सब हरकत मेरे से नहीं होता कि आप किसी की, देखिए हरिराम जी ने भी बहुत मेहनत किया है ना। हमारे साथ दिक्कत क्या होता है कि भैया कोई इंसान थोड़ा मेहनत करके कुछ पैसे बनाने का प्रयास करता है, वो फ्री में तो नहीं मांग रहे हैं ना, मेहनत करके मांग रहे हैं। तो भैया कोई मेहनत करके पैसे मांग रहे हैं, मेरी नजर में वो आदमी गलत नहीं है, चाहे वो पढ़ाने वाले हों या कोचिंग सेंटर वाले हों, चाहे वो लाख रुपए लें 2 लाख रुपए लें, अरे भैया उनकी कीमत है, वो वैल्यू है उनकी। इसलिए ये देखो, भारत की राज्य व्यवस्था हरे रंग का है, एम लक्ष्मीकांत, ये नया पुस्तक है, इसको जरूर ले सकते हो, लेना चाहो तो, बहुत सही पुस्तक है। और ये वही लक्ष्मीकांत है, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है, इसको लेना, नया लोगे तो पुराना मत लेना। मार्केट में जाओगे ना, पुराना चिपका देंगे नए के भाव में, याद रखना। ये है माजिद हुसैन की बुक, ये है भारत एवं विश्व का भूगोल, इसका एक भारत का भूगोल बस अलग से आता है। ये वाली पुस्तकें आप अगर पढ़ने के लिए लेते हैं तो अच्छी पुस्तकें हैं ये, और ये अच्छी खासी मोटी पुस्तक है, और इसमें कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट है पूरी पुस्तक, बट हाँ समझने के लिए आसान है।
आप इसको ले सकते हैं। इन पुस्तकों को लेना वर्थ करता है, मतलब है, बाकी पुस्तकों को लेना थोड़ा सा कम है। ये है पर्यावरण पारिस्थितिकी और परिवर्तन वगैरह, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, यूपीएससी का पुस्तक है। इसमें सिर्फ पर्यावरण पारिस्थितिकी थोड़ा सा आपका पार्ट छत्तीसगढ़ में है। इसके लिए स्पेसिफिक ये पुस्तक लोगे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बादी है। ज्ञान के लिए भी लेना चाहते हो, पढ़ने के लिए लेना चाहते हो, तब ठीक है। अगर आप ज्ञान के लिए पुस्तक ले रहे हो तो ले लो, और अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक है और ज्ञान भी चाहिए तो ले लो, वरना मैं सजेस्ट नहीं करता। अंक गणित की ये जो पुस्तक है आर.एस. अग्रवाल की, मेरे ख्याल से ये एस चंद की किताब है, आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल की, बड़ी अच्छी पुस्तक है। इसके प्रश्न को आप रोज सॉल्व, इसमें कैसे प्रश्न सॉल्व करना ये भी दिया है, रोज आप प्रश्न इसकी सॉल्व करते रहिए। अच्छी किताब है। और सी साइट की जो छत्तीसगढ़ में जो पुस्तकें निकलती है उससे तो काफी अच्छी है। उसके बाद आता है ये नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति, एथिक्स का जो पेपर होता है ना वो उसके लिए, ये भी यूपीएससी के लिए ज्यादा कारगर है। सीजीपीएससी के लिए भी है, सीजीपीएससी का भी कुछ पार्ट में है, लेकिन सीजीपीएससी की बात में वही दिक्कत आ जाती है कि सीजीपीएससी में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। कितना डीप में पढ़ना है वो इनकी पुस्तकें होती है, छत्तीसगढ़ की जो भी पुस्तकें होती हैं। तो आपके पास अगर एकदम ज्यादा पैसे हैं तो आप कर सकते हो कि इनकी जो सस्ती वाली पुस्तक आती है, बुकलेट्स आती है ना, जैसे टूटेजा की बुकलेट सस्ती आती है, आप उसको खरीद सकते हो। तो उसको खरीदने के बाद आपको थोड़ा ना आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसको फिर इस पुस्तक से पढ़ लो। या फिर अगर उसी से पढ़ोगे ना तो थोड़ा इधर उधर से भी ना आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, अकेला नहीं हो पाएगा। इतिहास की बात करता हूँ, सबसे बड़ा सिलेबस जो है इतिहास, इससे बड़ा सिलेबस पूरे आपको पाठ्यक्रम में किसी चीज का नहीं मिलेगा। ये है प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सिर्फ प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और उसके बाद ये आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इतना आप पढ़ोगे, जब इन तीनों को पढ़ोगे तो भारत का इतिहास खत्म होगा। फिर छत्तीसगढ़ इतिहास अलग से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ इतिहास तो भारतीय बुक मिलेगी नहीं नेशनल लेवल की, तो आपको यहीं की लोकल बुक खरीदनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, आपने पूरा कोर्स खत्म कर लिया, तब आप उतरते हैं क्वेश्चन बैंक में। और क्वेश्चन बैंक में अच्छे क्वेश्चन बैंक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टूटेजा आप पकड़िए अगर आप छत्तीसगढ़ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप और कई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो नेशनल लेवल की परीक्षा है, तो ये पूर्वावलोकन ठीक है, क्योंकि इसमें देखो भाई यूपीएससी वगैरह का है। उसके बाद ये आता है टूटेजा, लूसेंट की जो बुक आती है ये वाली, इसको खरीदना वर्थ नहीं करता, सस्ती बुक है, खरीदना लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। इसके सामान्य अध्ययन की जो बुक है वो आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं लूसेंट के बुक, लेकिन मेरा मानना है इसको मत खरीदो। इसका गूगल प्ले स्टोर में फ्री ऐप है, उसमें आप जाके कर सकते हो सॉल्व सारे क्वेश्चंस को। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अच्छी कनेक्शन नहीं है इंटरनेट का, तब खरीदो, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार अपडेट होते रहता है ना, इसलिए। और ये भी है एक प्रश्न, ये 2020 का है, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान का, ये भी आप लास्ट में जब कोर्स पूरा हो जाए तब कर सकते हैं। और ये भी है भारतीय इतिहास का, ये काफी मोटा पुस्तक है, इसमें जितने भी प्रश्न आए उसका है। तो भारतीय इतिहास के बारे में, या फिर देखोगे पूर्वावलोकन में, अगर आपको प्रश्न बहुत सारे चाहिए, कहने का मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते एक भी प्रश्न, तब ये सारी पुस्तकों की तरफ जाइए कि जितने भी आपके कोर्स कंप्लीट हो गए, पहले तो कोर्स कंप्लीट करो, तो जितनी पुस्तकें हैं ये करो। अच्छा चलो, इतने सारे मैंने किताबों को रिव्यू कर दिया, अब मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ। तो इतनी सारी बुक्स की रिव्यू करने के बाद कितना मिनट हो गया? 50 हो गए। 1 घंटे की लगभग वीडियो बनी है भाई, मेहनत काफी ज्यादा हो गया, बाकी कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता ही है। अब हम लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं किसी भी एग्जाम का, तो हम लोग कुछ नजरिए से, मैंने आपको बोला था कि अभी आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ चीजों को देखेंगे। क्या क्या देखना है? पहली चीज तो ये है कि हम लोग क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि कुल मिला के दिक्कत तो पैसे की आती है ना, कि हम लोग पैसे कितने आते हैं। सबसे अच्छा अगर आपको प्री निकालना है, सबसे सरल रास्ता है, भारतीय के लिए आप पढ़िए, इंडियन का जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिए, भारतीय इतिहास वगैरह सब उसमें मिल जाएगा, आपको फ्री में मिलेगी पुस्तक। पीडीएफ पढ़ो, कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अनंत पैसा है, अनंत पैसे के मालिक हैं, तो खरीद सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बाकी पर्सनली मानो मेरा बात, तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ सब मिली हुई है। बस उसको ना टारगेट बना के खत्म करो कि आज ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, करके आराम से सीजीपीएससी आते तक खत्म हो जाएगा। ये जो बुक है लूसेंट की, मेरे ख्याल से आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये वाली सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की ये बुक है। ये बुक काफी अच्छी है। छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ने के पहले एक बार 100 रुपए की है मेरे ख्याल से, बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती पुस्तक है मेरे ख्याल से। इसमें बहुत जो कंटेंट दिया है, इसमें फॉन्ट का साइज असल में छोटा है, बुक आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन फॉन्ट इसकी जो साइड है ना, जो अक्षर है लिखे हुए हैं काफी छोटे हैं, जिसके कारण ना ये ज्यादा आपको काम आता है। इसमें अब फाइनल मेरा जो ओपिनियन है, आप लोगों को क्या करना है, कैसी पुस्तकें पढ़नी है कोई भी एग्जाम के लिए, तो समझ लो ध्यान से।
छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये पुस्तक पढ़े बिना आप आराम से नहीं समझ पाओगे, लेकिन इस पुस्तक को समझ जाओगे, एक फाउंडेशन बेस बन जाएगा, आपको इतिहास समझ आ जाएगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बहुत सरल भाषा में लिखा है। उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, जाइए आप क्वेश्चन बैंक पकड़िए टूटेजा की, सॉल्व करिए, उसमें से जो क्वेश्चन ना बने अलग से लिख लीजिए, बस करते रहिए, हो जाएगा। कुछ प्रश्न इसके बाहर से भी आते हैं, और कई बार ऐसे होते हैं कि हरिनाम की पुस्तक से बाहर से भी प्रश्न आ जाते हैं कुछ, लेकिन इस प्रश्न ये बुक लगभग आपका आइडिया ऐसा, दिमाग ऐसा जनरेट हो जाएगा कि आपके तुक्के सही लगने लग जाते हैं इसमें। उसके बाद अगर आप हरिराम की की पुस्तक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भी, उसको भी आप खरीद सकते हैं। हरिराम की पुस्तक में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्स उसमें मिलेगा। फैक्ट कहने का मतलब तथ्य को उसमें पूरा अच्छे से जमा के लिखा गया है। उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो काफी गलत हैं, ऐसे मुझे रिपोर्ट भी मिली है और काफी मैंने पढ़ाते समय भी ये चीज को देखा है कि गलत है। और हरिराम की जो विशिष्ट अध्ययन की पुस्तक आती है वो हर साल बदल जाती है। बदल जाती कहने का मतलब हर साल नया बजट आता है और फिर बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज को आप कंफ्यूज मत करिए आपस में। अगर आप विशिष्ट अध्ययन ले रहे हैं तो कुछ चीजें पढ़ने के लिए पहले इस पुस्तक को लीजिए, इस पुस्तक को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ये खत्म हो जाए, विशिष्ट अध्ययन उठाइए, तो चीज आपको सब कनेक्ट होने लगेगा। आपको हनुमान सिंह वगैरह सबका नाम इसमें मिल जाएगा, क्या हुआ था असल में, कौन है हनुमान सिंह, आपको इसमें मिलेगा। हनुमान सिंह को फैक्ट के रूप में हरिराम की बुक में मिलेगा, वो पढ़ लीजिए आप। हरिराम की काफी सारी पुस्तकें मेरे हाथ में इसलिए नहीं लगी, मैं खरीदना चाह रहा था बट मिला नहीं मार्केट में। उनकी पुस्तकें आराम से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर वो देखते होंगे तो रिव्यू यूनिट मुझे भेज सकते हैं, तो भेज दीजिएगा भाई। आपकी पुस्तकें मुझे काफी ठीक लगी, और कोशिश करिए कि आप थोड़ा कंटेंट, आप जो उनका भी यही होगा ना कहना कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं अक्सर कंटेंट जब देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, वो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते। वो बोलते हैं शॉर्ट में बताओ, कम से कम शब्दों में बताओ क्या दिखना है, आप एक पॉइंट पॉइंट लिख के बता दो क्या होता है। ऐसे में चीजें ना याद होती हैं, आप बस कोलू के बेल के से घूमते रहते हैं। उनको पुस्तकें बेचनी है भैया, उनको भी तो घर बार चलाना है, दुनिया चलाना है। तो भैया जब जिनको बिजनेस करना है, चलाना है, उनके पास तो और कोई रास्ता नहीं है। जो चीज बिकती है वही वो लोग बेचते हैं, वही चीज उन लोग बनाते हैं। तो इतनी सी छोटी सी पतली सी बुक में पूरा छत्तीसगढ़ का चीज मिल जाएगा, सोच के हम लोग खरीद लेते हैं, पढ़ने लगते हैं। इतनी सारी चीज आप पढ़ते हैं ना, तब जाके ये इतनी छोटी चीज रिवीजन के तौर पे समझ आती है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये तो चीज हो गई। अब आपके पास अगर क्या क्या रास्ते हैं मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टाइम अगर है, बहुत कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं और आप रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है इंपॉर्टेंट पैटर्न में चलेंगे, तो आप कोई भी छत्तीसगढ़ की किताब उठा सकते हैं। सबसे सस्ती किताब आपको मिलेगा, मैं बता दिया, विकास परक। लेकिन उसके साथ मेरे एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे, पता नहीं क्यों, बता दिया था मैंने। लेकिन उन पता नहीं क्यों का आशा, उन्होंने शायद उनसे गलती हुई या पता नहीं क्या, जो भी है उनको पता होगा, मैंने खैर ध्यान भी नहीं दिया उस बात पे ज्यादा। दूसरी बात यह है, यदि आप इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से मतलब आप ये चाहते हैं कि आपको लगभग सारा ज्ञान हो, अच्छे से आपको सारी पुस्तकों, सारे इतिहास के बारे में पता हो, कुछ भी चीज ना छूटे, तो आप स्टैंडर्ड बुक में जाइए। MC ग्रेव हिल की जितनी मैंने पुस्तकें दिखाई हैं, आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, वो सब में मिल जाएगी। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप शुरुआती तौर पे सारी बुक्स मत खरीदिए। अगर आप एकदम शुरू करते हैं, जस्ट चालू करते हैं, आप 10-15 बुक मंगा लिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पहले आपको पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। पुस्तक पढ़ने की आदत ऐसी पुस्तकें डालती हैं लूसेंट वगैरह की, बाकी पुस्तकें नहीं डाल पाती। और इस सब में अगर आप टोटल ये देखना चाहते हैं कितना पैसा खर्च हो जाता है, तो मैं जितनी भी पुस्तकें आपको दिखाया उतनी पुस्तक आपको खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्री मेंस को भी मिला के आपका तकरीबन 3-3,500, 4,000, 5,000 खर्चा होगा, और ये होगा ही। और इसके अतिरिक्त क्योंकि लेखन प्रक्रिया भी आपकी होती है, लेखन के बारे में सिंपल से मैं बता रहा हूँ, जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो बड़ा गंदा करोगे। तो पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्या करते हैं, जस्ट शुरू करते हैं पढ़ाई करना और कहीं से आंसर राइटिंग करके भेज देते हैं और पूछते हैं सर कैसा है। नीचे में उनको कोई चीज दिखते रहती है, कई चीज इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें दिखते रहती हैं। कहीं उन्होंने पुस्तक के ऊपर, वो भूल जाते हैं कि पुस्तक के ऊपर रख के उन्होंने फोटो खींचा है। तो अगर आप देखकर आंसर लिख रहे हैं, वो आंसर राइटिंग नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले ज्ञान लाना पड़ता है अपने अंदर, और ज्ञान कहाँ से आता है, इन पुस्तकों से आता है। जितना आप पुस्तक, एक ही इतिहास को अगर आप 4 डायरेक्शन से पढ़ते हैं, 4 अलग अलग लेखक के दिमाग से पढ़ते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा ज्ञान आ जाता है। और उस ज्ञान की प्राप्ति आप 2-4 महीने या 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं कर सकते। आप एक चैप्टर पढ़ते हैं मुश्किल से, तुरंत आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं, हाँ हम तो आंसर राइटिंग करेंगे। पॉसिबल नहीं है, देखो मेरे नजर में पॉसिबल नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग वाले करवा सकते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, सच्चाई नहीं है इसमें। आपको कोई एकदम गलत राय है ये। मैं तो पर्सनली बोलता हूँ कि
मैं अक्सर अपने बच्चों को होमवर्क देता हूँ, पेड क्लास वालों को। 200 रुपए की जो फीस है मेरी, 650 रुपये एडमिशन जो भी है। किसी को एडमिशन लेना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश के लिए नहीं है। जितने भी लोग बच्चे उसमें हैं उनको मैं रोज लिखने के लिए होमवर्क देता हूँ, उसमें से कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। मैक्सिमम जो भी करते हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जो नौकरी वो करती हैं। और उस बात में, अच्छा बिजली गिर रहा है, उस बात में ये चीज मुझे समझ आती है कि जो लड़कियां मेहनत करती हैं उनका आप नोट्स देखेंगे तो अच्छा होता है। रोज मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि उनको लिखने की आदत हो जाए, और जब उन्हें प्री की निकल जाए उनका और मेंस का टाइम आए, तब उन लोगों को आंसर राइटिंग का सीधा सीधा काम नहीं करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उस समय शुरू होती है। अभी मैं सिर्फ उनको लिखने बोल रहा हूँ कि तुम लोग को लास्ट में ये ना लगे कि भैया हम तो लिखे नहीं पा रहे हैं, हमारी हाथ दर्द कर रही है। इसलिए उन लोगों को इतना ज्यादा मैं लिखवाता हूँ, 2-2 घंटे बैठ के लाइव लेक्चर में लिखवाते रहता हूँ। फिर होमवर्क अलग से देता हूँ, सुबह 5 बजे क्लासेस, फिर ये क्लासेस। जितना टाइम एक जो संघर्ष होता है वो उनको करने के लिए मिलता है। और बिना संघर्ष ना सीजीपीएससी है ना कुछ है। इतना आसानी से आप किसी भी डिप्टी कलेक्टर, कोई भी नौकरी को पूछ लो कि भाई तेरे को आसानी से नौकरी मिली थी क्या, वो आपको समझा देगा कि नौकरी आसानी से किसी को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। और वो नकल वाला काम तो करिए मत। और आधे लोग कभी सीजीपीएससी का गलत न्यूज आ गया या फिर कुछ वो भ्रष्टाचार ये वो, उसमें डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है। यार आपको डिस्ट्रिक्ट संभालना है, 15 साल बाद आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, क्या बन जाएंगे, एक कलेक्टर बन के जाएंगे, फिर प्रमोट हो जाएंगे अलग अलग चीज पे। 30 साल की नौकरी में 15 साल में कलेक्टर बनना है आपको, एक पूरा जिला संभालना है। और ये छोटे छोटे बात में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। संघर्षशील बनिए और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बड़े बड़े कोचिंग में जा पाए ना जा पाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं भैया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, आपको ऐसे ऐसे आईएएस के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मिलेंगे, यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, सीजीपीएससी तो छोटा ही है ना उससे। ऐसे लोग जो साइकिल का पंचर बनाते थे, ऐसे लोग भैया है ना, ऐसे कैंडिडेट थे जो सिलेक्शन को हासिल किए हैं, जिन्होंने सेलेक्ट होकर कलेक्टर बने, आजकल काम कर रहे हैं। मोदी जी भी चाय बेचते थे, आज देखो प्रधानमंत्री हैं। उनके भी आसपास के लोग होंगे ना, मोदी जी के आसपास के कोई ना कोई होंगे, उनकी मम्मी भी रही होंगी, बोलती होंगी कि देख तुम्हारे साथ का बच्चा अमेरिका चल गया, तुम्हारे साथ का ये कर लिया, तुम्हारे साथ के वो कर लिए। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, जितने लोग अमेरिका गए हैं अभी ना, वो मोदी जी के आने के लिए इंतजार करते हैं। कोई मोदी जी के परमिशन के बिना देश ना आ पाए, वीजा ना लगे उनका। तो ये चीज समझो आप ध्यान से कि आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, क्या आपका फ्यूचर है, क्या पास्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसान है, आपके अंदर क्या काबिलियत है। आपको बस पढ़ाई करते समय ये ध्यान देना है कि आप पढ़ाई करेंगे इसलिए ताकि आप अच्छे से सब्जेक्ट को जान सकें। इसलिए पढ़ते समय ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो या फिर आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीखनी है। हर जगह आपको टॉपिक में क्यों लगाओ और क्या लगाओ, एक दूसरे से कनेक्ट करो। आंसर राइटिंग में अगर आप इतिहास का आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है, आप बोलेंगे सर इतिहास में अर्थव्यवस्था कहाँ से आ गया, कनेक्ट करना पड़ता है। और लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, यानी एक दूसरे को जब आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं तभी आपको आंसर में नंबर, मतलब आंसर जैसा आपने राइटिंग की है वो अच्छा दमदार होगा, उसमें नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर राइटिंग की वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन उसका सार यही मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में तो उसमें बता दूंगा। और आंसर राइटिंग शुरू करने की पहली शर्त क्या है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 60%। सारे सब्जेक्ट का मिनिमम 60% अगर कंप्लीट होगा तब आप ओरिजिनल में आंसर राइटिंग करने के योग्य बनेंगे। उसके पहले आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब रोक नहीं रहा हूं मैं, करेंगे भी तो मजा नहीं आएगा, आपके आंसर में वो तड़का नहीं लगेगा जो लगना चाहिए। बहरहाल आप जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, और मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर हमने यहाँ तक वीडियो देखा, और आप लोगों को सलाम आपके जज्बे को कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं और आप सच में कुछ बनने के योग्य हैं। ऐसा नहीं कि जो यहाँ तक नहीं देखे वो बनने के योग्य नहीं, लेकिन उनमें धैर्य नहीं है। और सीजीपीएससी धैर्य मांगता है, सीजीपीएससी यूपीएससी धैर्य मांगता है। तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो यहीं तक। कुछ भी आपको समझना है या लगे कि कुछ सर और करना चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट में, ताकि उस विषय में हम लोग और बात कर सकें। आने वाली वीडियो आंसर राइटिंग पे रहेगी, और सिलेबस भी आप लोगों का मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। सीजीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी वीडियो रोज देखते रहें, और अधिक जानकारी के लिए जितना भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई कुछ डाउट हो तो आप यहीं पूछेंगे। व्हाट्सएप में सिर्फ आपको स्टोरी अपडेट के लिए मैसेज करना है, उसकी रिप्लाई भी आप कुछ एकदम पर्सनल मुद्दे में बात करना चाहते हैं, कुछ पर्सनल आपको क्वेश्चन करने हैं, तब वहाँ करिए। बाकी नॉर्मली यहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन मेरे बारे में नहीं भाई, अपने बारे में, जैसे सर ये चीज़ एकदम समझ नहीं आ रहा है, छोटे मोटे डाउट को वहाँ मत पूछिएगा,
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ क्लास मिलेगा। अभी हम लोग नया मैगजीन भी निकालना शुरू करने वाले हैं जो फ्री में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बंद कर दे भाई, कितना टाइम हो गया।